सच बताओ, जब भी तुम माइंडफुलनेस वर्ड सुनते हो ना, तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? मॉन्क, मेडिटेशन, हिमालयाज, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसको स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग कुछ होता ही नहीं। बट वॉट इफ आई टेल यू, माइंडफुलनेस का एंजाइटी से कोई डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं है, और माइंडफुलनेस का मतलब शांत रहना भी नहीं होता। शॉकिंग है ना? तो फिर माइंडफुलनेस रियली होता क्या है, और क्यों 90% लोग इसे गलत समझ रहे हैं? आज इस वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हारा माइंडफुलनेस को देखने का नजरिया कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। सो लेट मी टेल यू अ स्मॉल स्टोरी। एक लड़की थी, हर वक्त प्रोडक्टिव रहना चाहती थी, सबके लिए स्ट्रांग बनना चाहती थी, लेकिन रात को दिमाग बंद ही नहीं होता था। मेडिटेशन ट्राई किया, अफर्मेशंस बोले, डीप ब्रीदिंग की, पर जब भी थॉट्स आते उसे लगता मैं माइंडफुलनेस में फेल हो रही हूँ। और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। बाय द वे, अगर हम पहली बार मिल रहे हैं, हाय, आई एम स्वाति और ये है बैलेंस माइंड विद स्वाति। यहाँ हम मेंटल हेल्थ को परफेक्शन नहीं, प्रैक्टिकल बनाते हैं। यहाँ हीलिंग का मतलब सब ठीक हो जाना नहीं, बल्कि खुद के साथ सच्चा होना है। सो व्हाट माइंडफुलनेस इज नॉट। सबसे पहले लेट्स ब्रेक सम इल्यूजन्स। माइंडफुलनेस इज इक्वल टू नो थॉट्स। माइंडफुलनेस इज इक्वल टू हमेशा काम रहना। माइंडफुलनेस इज इक्वल टू मेडिटेशन पोस्चर में बैठना। माइंडफुलनेस इज इक्वल टू स्पिरिचुअल लोगों की चीज। नो नो नो। अगर तुम सोच रहे हो मेरे थॉट्स रुक ही नहीं रहे, इसलिए मैं माइंडफुल नहीं हो सकती, तो लेट मी टेल यू समथिंग जेंटली। योर माइंड इज डूइंग इट्स जॉब। माइंड का काम सोचना है, रुकना नहीं। सो व्हाट माइंडफुलनेस रियली इज? माइंडफुलनेस का मतलब है जो हो रहा है उसे नोटिस करना, बिना जज किए, बस इतना। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एग्जांपल। तुम चाय पी रहे हो, फोन स्क्रॉल करते हुए, टेस्ट नोटिस ही नहीं किया। माइंडफुलनेस होती है जब तुम कहते हो ओके, अभी मैं चाय पी रही हूँ, उसकी वार्मथ, उसका टेस्ट, उस वक्त का प्रेजेंस तुम नोटिस करते हो। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद अ सिंपल लैंग्वेज। जब तुम प्रेजेंट मोमेंट नोटिस करते हो ना, ब्रेन का एमिगडाला, फियर सेंटर, धीरे धीरे शांत होता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, क्लैरिटी सेंटर एक्टिवेट होता है। इसलिए माइंडफुलनेस मैजिक नहीं, बायोलॉजी है। सो माइंडफुलनेस का सबसे पावरफुल यूज स्ट्रेस कम करना नहीं होता। माइंडफुलनेस का रियल काम है तुम्हें खुद से मिलवाना। जब तुम एंग्शियस हो, खुद से कहते हो मैं एंजाइटी फील कर रही हूँ, इंस्टेड ऑफ मैं वीक हूँ, दैट इज द माइंडफुलनेस। जब तुम ट्रिगर हो और रिएक्शन से पहले बस 2 सेकेंड्स रुक जाते हो, दैट इज माइंडफुलनेस। हीलिंग लाउड नहीं होती, हीलिंग ड्रामेटिक भी नहीं होती, हीलिंग अक्सर साइलेंट नोटिसिंग होती है। Here are my 3 real life practices which you can do. Practice number 1, name it to tame it. इमोशंस को नाम दो। आई फील ओवरवेल्म्ड, नाम देने से ब्रेन को सेफ्टी मिलती है। प्रैक्टिस नंबर 2, 1 ब्रेथ पॉज। बस एक सांस नोटिस करो, ज्यादा नहीं, बस एक। प्रैक्टिस नंबर 3, नो फिक्स अवेयरनेस। प्रॉब्लम को सॉल्व मत करो, बस देखो, कभी कभी प्रेजेंस ही काफी होती है। Here is a little poem for you. मैं खुद को ठीक करने नहीं बैठी थी, मैं खुद को सुनने बैठी थी, और वहीं से मेरी हीलिंग शुरू हो गई। माइंडफुलनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक रिलेशनशिप है तुम्हारा तुम्हारे खुद के साथ। अगर ये वीडियो तुम्हारे किसी थॉट को टच कर गई हो तो कमेंट करो माइंडफुलनेस मीन्स डैश फॉर मी। और अगर तुम चाहते हो मेंटल हेल्थ को बिना शेम, बिना ड्रामा समझना, तो सब्सक्राइब टू बैलेंस माइंड विद स्वाति, क्योंकि यहाँ तुम्हें स्ट्रांग बनाया नहीं जाता, तुम्हें समझा जाता है।